मेरा नाम कृष्ण कश्यप है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था बेसिक ऑफ इंग्लिश विद जमात, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है वाज वर्ड। क्लियर? सिंपल पहले से यहाँ पर ये समझ लीजिए कि वाज वर्ड का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो आप पास्ट के लिए, किसके लिए? पास्ट के लिए, फॉर पास्ट, यानी भूतकाल को दर्शाने के लिए किया जाता है। इजामार जो था आपका तीनों के तीनों प्रेजेंट के लिए थे, वाज वर्ड आपका पास्ट के लिए। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, लिखी हुई दो चीजें, पर्सन एंड प्रोनाउन। ये आप समझ लीजिए, इंग्लिश के अंदर आप जब कभी भी बात करते हो प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन हमेशा आपको 3 पर्सन के अंदर पढ़ना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आप बोलेंगे पर्सन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आप अभी प्रोनाउन समझ लीजिए। टेबल में जो मैंने लिखे हुए हैं आई, वी, यू, ही, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन है। क्लियर? और पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही है। सिंपल। आगे जब इन्हें पढ़ेंगे डिटेलिंग में, तब पढ़ेंगे हम, तब आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज मिलेगी। क्लियर? यहाँ पर हमें बस सीखना है, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सन और प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा आपका? हमेशा आई और वी। कोई आपसे पूछे आई और वी क्या है, दोनों प्रोनाउन क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन क्या है तो आई और वी, कोई पूछे आई और वी क्या है तो फर्स्ट पर्सन। सिंपल। सेकंड पर्सन जो आपका, वो आपका यू। क्या? यू, सिर्फ यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम। रिपीट, ही, शी, इट, दे, नेम। नेम में क्या आता है? नाम। आपका नाम, मेरा नाम, हम सभी के नाम किसमें आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर? वो छोटी सी चीज है। इसके बाद वाज का इस्तेमाल कब करोगे, किसके साथ करना है आपको? आई, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी क्या? एक वचन वाला कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है? उसके बाद बारी आती है वर्ब की। तो वर्ब आप कब इस्तेमाल करोगे, कहाँ इस्तेमाल करोगे, किसके साथ इस्तेमाल करोगे? यू के साथ, दे, वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई रिपीट, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या? बहुवचन वाले कर्ता जो होगा आपका। क्लियर? उसके साथ आप वर्ब लगाओगे। सिंपल है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेंटेंस को बनाने की, तो स्ट्रक्चर हमारी जरूरी होती है। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, स्ट्रक्चर बिना सेंटेंस कभी नहीं बनाओगे आप। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने लिखी हुई है चारों की चारों वाज वर्ब की। तो पहले अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो या तो वाज या तो वर्ब। क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव ध्यान नहीं आ जाएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, नॉट जो आपको पुट करना है, यूज करना है, लगाना है, तो वाज वर्ब के बाद लगाना है। सिंपल। इंटरोगेटिव में डब्ल्यूएचएमली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? रिपीट करता हूं मैं एक बार और, डब्ल्यूएचएमली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? एंड में जो आपका स्ट्रक्चर आधा हुआ था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है? डब्ल्यूएचएमली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए नॉट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद प्लेस हुआ है। क्लियर है? फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चारों स्ट्रक्चर आपकी क्लियर होती है यहाँ पर। इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं। ठीक है? तो पहला एग्जांपल जो है यहाँ पर उदाहरण है आपका, वह डॉक्टर था। वह डॉक्टर था। अफर्मेटिव आपका, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, वह के लिए सब्जेक्ट क्या होगा आपका यहाँ पर? और वह डॉक्टर था, लड़का है, आपको पता लग रहा है था से, तो वह के लिए ही। बिल्कुल ठीक। अब ही के साथ आप वाज लगाओगे और वर्ब लगाओगे। देख लीजिए ही कहां पर आ रहा है, यहाँ पे ये रहा ही। ये किस में आ रहा है? वाज में। तो ही के साथ वाज। अब डॉक्टर था, ऑब्जेक्ट जो है डॉक्टर सिंगुलर है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था। अगर आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और तो उससे पहले आपको ए एन लगाना ही लगाना है, तो डॉक्टर से पहले क्या आएगा आपका? ए, और ए आएगा या एन आएगा, इसका डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस आपका, नेक्स्ट उदाहरण, रमेश ड्राइवर नहीं था। नेगेटिव का सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट रमेश, और एक चीज और, जो आपका किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका उसको पहला वर्ड हमेशा बड़ा बनाना है, कैपिटल लेटर में बनाना है, चाहे वो नाम बीच में आए आपका, चाहे स्टार्टिंग में आए। क्लियर? प्रॉपर। रमेश ड्राइवर नहीं था, रमेश। अब रमेश के साथ वाज या वर्ब, क्योंकि रमेश सिंगुलर है तो वाज। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है वाज के लिए, वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि नाम जो होता है किसी का, नाम के साथ वाज लगाया जाए। क्लियर? रमेश वाज नहीं था, नॉट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है क्या? ड्राइवर।
हाँ, तो ड्राइवर का आप क्या बोलते हो? ड्राइवर बोलते हैं इंग्लिश में आप, ठीक है, हिंदी में चालक हो जाता है ड्राइवर, डी तो इससे पहले ए, क्लियर है, सिंपल। इसके बाद अगला जो सेंटेंस आपका एग्जांपल है वो है क्या आप एक ऑफिसर थे? क्या आप एक ऑफिसर थे? दोबारा वही वाली प्रैक्टिस आपकी लास्ट वीडियो वाली। क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? तो ये आपका डबल फैमिली से ना बनकर वाज वर्ड से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो क्या आप के लिए क्या लगाते हो? यू, और यू के साथ आपको क्या लगाना है यहाँ पर? वर। क्या लगाना है? वर। तो वर यू, थोड़ा अलग प्लेस कर देते हैं, वर यू एक ऑफिसर, ऑफिसर लिख लिया आपने। अब ए या एन याद कीजिए, ओ आ रहा है, ओ को देखकर एन नहीं लगाना है आपको। ऑफिसर जब मैं लिखूंगा हिंदी में तो इसका पहला जो वर्ड है वो ये वर्ड आएगा, ये ए से लेके अंग तक के बीच में आता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको एन का इस्तेमाल करना है, क्लियर है। तो ऑफिसर से पहले एन, वर यू एन ऑफिसर और क्वेश्चन, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या वे सिपाही नहीं थे? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग यहां से हो रही है। वे के लिए आपका दे नहीं थे, नॉट, अब सिपाही सोल्जर्स। अब यहां पर बच्चों मैंने ए या एन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सोल्जर्स है, सिपाही बहुवचन है, बहुवचन के साथ ए एन नहीं लगा, क्योंकि ए या एन का मतलब होता है एक, तो एक जो है वो बहुवचन को यानी प्लूरल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्लियर। तो यहाँ पर ए एन मैंने कुछ नहीं लगाया, सिंपल। आखिरी सेंटेंस, आखिरी वाक्य आपका आज का, हम वहां क्यों नहीं थे? हम वहां क्यों नहीं थे? अब क्यों बीच में आ गया है तो ये कहां से स्टार्ट होगा? वाज वर्ड से, और नहीं भी आ रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पहले डबल फैमिली आपकी क्यों के लिए आप क्या लगाते हो? वाज, शाबाश। उसके बाद वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या आपका? कौन वहां क्यों नहीं थे? हम मतलब वी, और वी के साथ आपको क्या लगाना होता है? देख लीजिए कहां पर है वी, ये रहा, वी के साथ वर, वाई वर वी, डबल फैमिली, वाज वर, सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्लेस कर दीजिए नॉट। ऑब्जेक्ट बचा आपका हम वहां क्यों नहीं थे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? वहां जो शब्द है आपका ऑब्जेक्ट है, वहां के लिए आपको लगाना पड़ेगा देयर। क्या लगाना पड़ेगा? देयर। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इट और देयर ये दोनों के ही दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। इनका एक अलग पूरा टॉपिक है ग्रामर में, ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर आप समझ लीजिए, कहीं भी अगर प्लेस की बात आ रही है, प्लेस डेफिनेट नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मंदिर, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं वह मंदिर में है तो मंदिर एक डेफिनेट प्लेस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ वह वहां है तो वहां कोई डेफिनेट प्लेस नहीं हुआ, जगह नहीं हुई। तो जहां पर प्लेस डेफिनेट ना हो वहां पर आप क्या लगाना है? देयर, सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय। शाखा सक्सेस पॉइंट, एसएसपी गाइडेंस, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल।